नमस्कार मित्रों, एडू क्षेत्र में आपका स्वागत है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया सीरीज़ में आज हमारा 18th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डेवलप हुई स्कल्पचरल आर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। स्कल्पचर आर्ट का मतलब होता है आर्ट ऑफ मेकिंग इमेजेस, यानी कि स्टोन, मेटल या फिर किसी दूसरे मटेरियल को यूज़ करके इमेजेस बनाने की जो आर्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डेवलप हुई, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जो अर्ली डेवलपमेंट हुए आर्ट ऑफ स्कल्पचर में, उसके बारे में। हमें जो अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं स्कल्पचर आर्ट के बारे में, वो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के मिलते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान हमें जो एक्सकेवेशंस किए थे आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा, उसमें हमें स्टोन की, मेटल की और टेराकोटा इमेजेस, तीनों तरह की स्कल्पचर आर्ट देखने को मिलती है। इसमें आप स्टोन में जो प्रोमिनेंट एग्जांपल हैं वो मोहनजोदाड़ो में मिला हमें, जो स्टोन की इमेज है प्रिस्ट की, बियर्डेड प्रिस्ट जिसकी मूछें नहीं है, वो देखने को मिलती है। मेटल में अगर हम देखें तो ब्रोंज डांसिंग गर्ल हमें मोहनजोदाड़ो में मिलती है। इसके अलावा हमें बहुत सारी जो टेराकोटा इमेजेस मिलती है, जो कि बेसिक टेराकोटा इमेज होती है, मतलब यूज़ क्ले का यूज़ करके जो इमेजेस बनाई जाती है उनको बोलते हैं हम टेराकोटा इमेजेस। इसके बाद हमें वैदिक पीरियड में और पोस्ट वैदिक पीरियड में या फिर महाजनपद पीरियड में कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला स्कल्पचर आर्ट के फील्ड में। जो मौर्य पीरियड है उस पीरियड में हमें कैपिटल की फॉर्म में, यानी कि जो अशोका के जो पिलर्स थे उनके ऊपर जो कैपिटल्स कार्व आउट की गई थी उनकी फॉर्म में, और बहुत सारी यक्षा इमेजेस की फॉर्म में स्कल्पचर आर्ट का डेवलपमेंट देखने को मिला। उसके बाद फर्दर पोस्ट मौर्य पीरियड में हमें तीन स्कूल ऑफ स्कल्पचर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डेवलप हुई, मथुरा वाली, गांधार स्कूल एंड अमरावती स्कूल। उसके बाद गुप्ता पीरियड में देखते हैं कि एक अलग से स्कूल सारनाथ स्कूल भी इस टाइम पे इमर्ज हो जाती है। और पोस्ट गुप्ता और अर्ली मिडाइवल पीरियड में और सब चीज़ें चलती रहती है, परंतु बहुत सारे जो टेम्पल जो डेवलपमेंट हुए उनमें किस तरीके से स्कल्पचर आर्ट का डेवलपमेंट हुआ वो भी हम इस वीडियो में देख लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मौर्य पीरियड के बारे में। मौर्य पीरियड के बारे में हमें पता है कि अशोका ने बहुत सारे जो पिलर्स थे उनको कंस्ट्रक्ट करवाया था। अब उन पिलर्स के ऊपर इस तरीके की बहुत सारी कैपिटल्स भी कार्व आउट की गई थी, और इन कैपिटल्स की फॉर्म में स्कल्पचरल आर्ट का डेवलपमेंट हुआ। आप देख सकते हैं कि जो पहली इमेज है इसमें किस तरीके से बहुत ही रिफाइंड तरीके से अशोक स्तंभ के ऊपर लाइंस और बुल, हॉर्स और एलिफेंट को कट किया गया है। उसके अलावा जो ये सारनाथ का कैपिटल है, और जो बीच वाला कैपिटल है ये वाला, ये वैशाली में का जो पिलर है उसका कैपिटल है, वहाँ पर इस तरीके से लाइन का स्कल्पचर कट किया गया। ये रामपुरवा का बुल है। तो इस तरीके से कैपिटल की फॉर्म में स्कल्पचर डेवलपमेंट देखने को मिला अशोका के पीरियड में या फिर मौर्य पीरियड के टाइम में। इसके अलावा हमें अशोका पीरियड के टाइम पे बहुत सारी यक्षा इमेजेस भी या फिर यक्षीज या फिर डाइटीज़ की इमेजेस भी देखने को मिलती हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं परखम यक्षा, जो कि हमें पटना से देखने को मिलता है। तो ये परखम इज़, अगर क्वेश्चन आ जाए तो परखम इज़ ए यक्षा। इसके अलावा हमें इसी पीरियड के दौरान दीदारगंज यक्षी, जो कि एक बहुत ही फेमस इमेज है या फिर कह सकते हैं स्कल्पचर है, जो कि हमें डिस्कवर हुआ है पटना से। पटना के पास दीदारगंज विलेज है, वहाँ से ये यक्षी हमें मिली है। ये यक्षी से ज़्यादा मतलब कोर्ट अटेंडेंट दिखती है देखने में। इसके अलावा हमें लोहानीगंज, जो कि भी एक पटना के पास में ही है, वहाँ पर इस तरीके का मेल टोर्सो, जिसके हेडलेस मेल टोर्सो देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल न्यूड है। ये मौर्य पीरियड के टाइम पे। तो इस तरीके से तीन तरीके से हमें दो फॉर्म में बेसिकली मौर्य पीरियड में स्कल्पचर का डेवलपमेंट हुआ है, कैपिटल की फॉर्म में, और दूसरा यक्षी और डाइटीज़ की इमेजेस की फॉर्म में। उसके बाद पोस्ट मौर्य पीरियड में क्या होता है कि तीन स्कूल डेवलप होती है, हमने देख लिया। पहली है गांधार स्कूल, सेकंड है मथुरा स्कूल, थर्ड है अमरावती स्कूल। सबसे पहले देखते हैं, बात करते हैं गांधार स्कूल के बारे में। जो गांधार स्कूल है वो अराउंड 1st सेंचुरी से लेकर 5th सेंचुरी के बीच में नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में इसका फ्लरिश की, कश्मीर और अफगानिस्तान के रीजन में। इसका जो इनिशियल जो इसको बूस्ट मिला है वो इंडो बैक्टीरियन पीरियड में मिला था। इसकी वजह से इसमें बहुत सारे ग्रीशो पर्शियन फीचर देखने को मिलते हैं। ये जो गांधार स्कूल है, इसमें जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो बेसिकली स्टोन यूज किया जाता है, जो कि ब्लू स्कीस्ट कलर का स्टोन या फिर ग्रीन फाइलाइट कलर का स्टोन यूज किया जाता है इन द बिगिनिंग। पर धीरे धीरे क्या हुआ, बाद में अराउंड 1st सेंचुरी या 2nd सेंचुरी के अराउंड
जो आर्टिसंस थे या फिर क्राफ्ट्समैन थे वो लाइम प्लास्टर का यूज़ करने लगे, जिसको स्टुको भी बोलते हैं, इमेजेस क्रिएट करने के लिए। ये जो इमेज देख रहे हो ये लाइम प्लास्टर से बनी हुई है अशोका के बुद्धा की इमेज। और जो स्टुको है लाइम प्लास्टर, इसने पूरी तरह से स्टोन को रिप्लेस कर दिया और 3rd सेंचुरी CE के बाद में केवल और केवल हमें लाइम प्लास्टर की इमेजेस ही देखने को मिलती है गांधार स्कूल में। जो गांधार स्कूल है इसमें जो थीम्स है, यानी कि किन थीम्स पर इमेजेस बनाई गई हैं, बेसिकली जैसे बुद्धा के ऊपर बनाई गई हैं, तो वो थीम जो है वो इंडियन है, परंतु किस स्टाइल में इमेजेस बनाई गई हैं वो सारी स्टाइल हमें ग्रीसो रोमन के इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें बुद्धा की और बोधिसत्वा की इमेजेस देखने को मिलती है, यानी कि बुद्धिस्ट इमेजेस एक्सक्लूसिवली मिलती हैं हमें यहाँ पर, और कोई रिलीजन की इमेजेस नहीं मिलती है। यहाँ का जो बुद्धा है वो बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से कर्ली और वेवी हेयर इनके दिखाए गए हैं। इसके अलावा बॉडी है वो मस्कुलर दिखाई गई है, और जो जो उन्होंने जो रोब्स पहन रखी, जो जो शॉल ओढ़ रखी है या फिर जो उनका वस्त्र हैं वो उसके ऊपर बहुत ही डीलिनियर तरीके से फोल्ड्स हैं। आप इस इमेज में देख सकते हो किस तरीके से बिल्कुल अच्छे से फोल्ड बनाए गए हैं इनकी जो ड्रेस है उसके ऊपर। ये इसका फीचर है किसका, गांधार स्कूल का। और ये पीछे हेलो इमेज भी आप देख सकते हो, ये आधा हेलो टूटा हुआ है, ये हेलो या शेडो लाइट बोलते हैं इसको, ये भी गांधार स्कूल का फीचर है। गांधार स्कूल में हमें बहुत सारी स्टैंडिंग बुद्धा इमेजेस भी देखने को मिलती है। अब जो स्टैंडिंग बुद्धा इमेजेस हैं इनमें जो बुद्धा हैं वो एक तो पहली बात है कि बिना चप्पल के हैं, बेयरफुट खड़े हैं। दूसरी चीज़, जो बुद्धा हैं वो एक हाथ, उनका जो लेफ्ट हैंड है वो तो जो उनका जो रोब होती है उसको पकड़ के रखता है, और जो राइट हैंड है वो अभय मुद्रा में गांधार स्कूल में डिपिक्ट किया गया है। इसके अलावा जो जो इमेज का जो हेयर है उनको एक तरीके से जूड़ा माथे पर बांध रखा है, ये भी इस स्कूल का फीचर है। इसके अलावा हमने देखा कि जो हेलो है वो इम्पोर्टेंट फीचर है गांधार स्कूल का। इस तरीके से पीछे सिर के पीछे इस तरीके से हेलो डिपिक्ट किया गया है, बनाया गया है अटैच करके। इसके बाद जो दूसरी स्कूल डेवलप हुई है वो है मथुरा स्कूल। मथुरा स्कूल कम्प्लीटली इंडिजिनस थी, इसमें किसी भी प्रकार का फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं था। यहाँ पर हमें ब्राह्मणिकल यानी कि हिंदू इमेजेस, बुद्धिस्ट इमेजेस और जैना इमेजेस, तीनों तरह की इमेजेस देखने को मिलती हैं। यहाँ पर वाइट स्पॉटेड स्टोन यूज़ किया जाता था, वहाँ पर ब्लू स्कीस्ट स्टोन यूज़ किया गया था, यहाँ पर वाइट स्पॉटेड स्टोन इस तरीके का। ये मथुरा स्कूल की बुद्धा इमेज है। यहाँ पर इनर ब्यूटी को ज़्यादा डिपिक्ट किया गया है, बिल्कुल बुद्धा एकदम मुस्कुराते हुए यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो इमेजेस हैं इस मथुरा स्कूल में, हमें एक तीर्थांकरा, हेडलेस तीर्थांकरा की इमेज है जो कि हमें मथुरा के कंकाली टीला से मिली है। इसके अलावा ये लॉर्ड कार्तिकेय की इमेज स्कल्पचर भी हमें मथुरा स्कूल के, यानी कि मथुरा के जब एक्सकेवेशंस किए गए तब ये मिली थी। जो लास्ट स्कूल है, तीसरी स्कूल, वो है अमरावती स्कूल। अमरावती स्कूल ये भी कम्प्लीटली इंडिजिनस है, ये 2 रूलर्स के अंदर इनको डेवलप हुई। ये अराउंड 1st सेंचुरी 2nd सेंचुरी के अराउंड इसका इमरजेंस हुआ था, जिस टाइम पे ये सातवाहनास ने इसको पेट्रोनेज दी। सातवाहनास के डाउनफॉल के बाद इक्ष्वाकुस ने इसको पेट्रोनेज दी। इक्ष्वाकुस के बाद भी जो वाकाटाकास थे उन्होंने भी इसको पेट्रोनेज दी, पर इतनी पेट्रोनेज इसकी बाद में नहीं रही थी। यहाँ पर जो इमेजेस हैं वो एक्सक्लूसिवली बुद्धिस्ट इन नेचर है, यानी कि और बुद्धिज़्म से रिलेटेड इमेजेस यहाँ पर मिलती हैं, और कोई इमेजेस हमें नहीं मिलती हैं। यहाँ पर जो स्टोन यूज़ किया जाता है वो वाइट मार्बल यूज़ किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वाइट मार्बल इज़ यूज्ड इन अमरावती स्कूल। रेड सैंडस्टोन विद वाइट रेड सैंडस्टोन इज़ यूज्ड इन मथुरा स्कूल, एंड ब्लू स्किस्ट स्टोन इज़ यूज्ड इन, या स्टोको इज़ यूज्ड इन गांधार स्कूल। इसके बाद हम देखते हैं गुप्ता पीरियड के टाइम पे एक दूसरी स्कूल सारनाथ स्कूल का इमरजेंस देखने को मिलता है। जो दूसरी तीनों स्कूल्स थी पोस्ट गुप्ता पीरियड, पोस्ट मौर्य पीरियड वाली, अमरावती, गांधार और मथुरा, वो तीनों तो चलती रही, उनका कंटिन्यूएशन रहा। उसके साथ साथ सारनाथ स्कूल इमर्ज हुई। सारनाथ इमेज में जो सारनाथ स्कूल की जो बुद्धा इमेजेस है वो हाईली रिफाइंड है, एकदम पीक है। हम देख सकते हैं कि अगर स्कल्पचरल आर्ट का इंडिया में अगर पीक देखा जाए तो यही इमेजेस है। ये आप इमेज देख सकते हो बुद्धा की, किस तरीके से बहुत ही रिफाइंड तरीके से इसको कार्व आउट किया गया है। ये भी हमें सारनाथ स्कूल के बुद्धास की इमेजेस देखने को मिलती हैं। इस तरीके से एक छोटे से प्लैंक पे बहुत सारे बुद्धास को अलग अलग पोज में दिखाया गया है, बुद्धा और बोधिसत्वास को। इसके अलावा हमें गुप्ता पीरियड की एक बुद्धा की कोपर इमेज भी देखने को मिलती है। ये कोपर स्कल्पचर है बुद्धा का, जो कि अराउंड 7.5 फीट का है। इसके अलावा हमें जो
जो केव्स थी उनमें हमें रिलीफ स्कल्पचर भी देखने को मिलता है इस पीरियड में। ये औरंगाबाद केव में डांसर को डिपिक्ट किया गया है, किस तरीके से वॉल्स के ऊपर स्कल्पचर्स कार्व आउट किए गए थे। ये हमने पहले पिछले लेक्चर में भी देखा था केव आर्किटेक्चर के लेक्चर में कि किस तरीके से उदयगिरी केव में वराह अवतार को डिपिक्ट किया गया है विष्णु के रिलीफ स्कल्पचर के रूप में। पूरी एक वाल पे इसको रिलीफ स्कल्पचर बनाया गया है। ये बुद्धा इमेजेस हमें अजंता में देखने को मिलती हैं। ये एग्जांपल्स हैं समझने के लिए, मतलब अगर इमेजेस देखते हैं तो अपन को अच्छे से याद रहती है, इसलिए मैं ये इमेजेस डाल रखी है। ये भी हमें अजंता में बुद्धा इमेजेस देखने को मिलती हैं, या फिर बुद्धिज्म से रिलेटेड इमेजेस, ये सब है संबंध रखती है। ये भी भजा केव में ये इमेजेस देखने को मिलती हैं। इस तरीके से मतलब देख सकते हो आप किस तरीके से वॉल्स के ऊपर केव में इमेजेस को कार्व आउट किया गया था। केवल इंडिपेंडेंट इमेजेस भी नहीं मिली थी हमें, वॉल्स के ऊपर कार्व्ड आउट इमेजेस भी देखने को मिलती है। इसके अलावा एक कान्हेरी के इमेजेस हैं। इसके बाद देखते हैं कि अर्ली मिडाइवल पीरियड में किस तरीके से आर्ट ऑफ स्कल्पचर में डेवलपमेंट देखने को मिला। इस पीरियड में हमें तीन तरीके का तीन फॉर्म में स्कल्पचर आर्ट का डेवलपमेंट देखने को मिला। पहला है कि जो टेम्पल्स बना, इस समय में जो अर्ली मिडाइवल एज था ये टेम्पल डेवलपमेंट का पीरियड था। तो जो टेम्पल्स बनाए गए तो उनमें टेम्पल्स में रखने के लिए जो गॉड और गॉडेसेस थी उनकी इमेजेस भी इस टाइम पे बनाई गई, जो कि स्टोन से बेसिकली स्टोन स्कल्पचर इमेजेस बनाई गई। इसके अलावा जो शिखरास थे, टेम्पल्स के शिखरास थे, उनके ऊपर या फिर जो टेम्पल की जो वॉल थी उनके ऊपर भी जो रिलीफ स्कल्पचर्स को कार्व आउट किया गया। रिलीफ स्कल्पचर हमने जो केव्स में रिलीफ स्कल्पचर्स थे उसी तरीके की इमेजेस इनमें भी बनाई गई। इसके अलावा जो अर्लियर स्कूल थी मथुरा स्कूल और सारनाथ स्कूल वो कंटिन्यू रही इस पीरियड के दौरान। कैलाशनाथ टेम्पल में आप इस तरीके से इमेज देख सकते हो शिवा की, जो कि जिसमें रावणा कैलाश को उठाने की कोशिश कर रहा है। ये रिलीफ स्कल्पचर है टेम्पल के अंदर। इसके अलावा जो बादामी केव हैं, बादामी केव टेम्पल, उसके बाहर हमें डांसिंग शिवा की स्कल्पचर देखने को मिलता है। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था केव आर्किटेक्चर लेक्चर में। ये जो है ये हमें महाबलीपुरम, महामल्लपुरम भी बोलते हैं। ये जो एक वाल के ऊपर पूरा रिलीफ स्कल्पचर बनाया गया है, इसमें इसको हम बेसिकली दो नाम से जानते हैं, या तो गंगास डिसेंट या अर्जुनास पिनास के नाम से जानते हैं। तो किस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बिल्कुल माइन्यूटली इमेजेस कार्व आउट की गई है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा ममल्लपुरम केव में हमें विष्णु का शेषनाग की अवस्था में के ऊपर वो सोए हुए हैं और उनकी इमेज को कार्व आउट किया गया है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जो इस अर्ली मिडाइवल एज के दौरान चोला रूलर्स के अंदर हमें ब्रोंज नटराज का इमेजेस भी देखने को मिलती हैं। बहुत सारी इमेजेस देखने को मिलती है ब्रोंज नटराज की। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर। इसमें क्या होता है कि जो शिवा हैं उनका जो फ्रंट राइट हैंड है वो अभय मुद्रा में है, और जो उनका जो लेफ्ट हैंड है पीछे वाला उसमें एक अग्नि जली हुई है, ज्वाला जली हुई है, और राइट हैंड में डमरू पकड़ा हुआ है। ये मतलब याद होना चाहिए, मतलब आइडिया होना चाहिए कि डमरू कौन से हाथ में है, क्योंकि यूपीएससी को भरोसा नहीं कब क्या पूछ ले, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है ये इमेज, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से हमने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आर्ट ऑफ स्कल्पचर यानी कि इस इमेजेस बनाने की जो आर्ट थी वो किस तरीके से डेवलप हुई, किस तरीके से उसमें इवोल्यूशन हुआ, और किस तरीके से अलग अलग रूलर्स के अंदर उसको पैट्रोनाइज किया गया, वो हमने सब चीज़ें हमने इस लेक्चर में देख ली हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।